हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो बायोलॉजी से आपका 70 प्रश्न। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग आरआरबी का तो ग्रुप डी के लिए तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर से कहे तो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कहे तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन आपको कहे तो एक से एक कहे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ डालते रहते हैं। ठीक है, तो स्टडी कहे तो से कहे तो ओरिजिनल आपको पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उसको कहे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होते रहे। ठीक है दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है कि मनुष्य में रुधिर जो है यानी कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि विलियम हार्वे। ठीक है, तो विलियम हार्वे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 1901 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए अगला सुना आपका 2 नंबर के बारे है दोस्तों कि रुधिर जो है यानी कि परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवाहनी पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि रक्त। क्या है? आपका ब्लड। ठीक है, चलिए अगला सुना आपका 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि जब रक्त में कहे तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो उससे यानी कि इसे क्या कहते हैं? ठीक है, जब यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा यानी कि शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त में कहे तो संबंध में कहे तो गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है दोस्तों? ऑप्शन आपका डी। ठीक है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि रुधिर के कहते अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी क्या बोलते हैं रुधिर का अध्ययन को? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि हिमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं रुधिर का अध्ययन क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्न में कौन सा रक्त का कहते घटक नहीं है? ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, ABCD करके, तो इसमें कह रहा है कि रक्त का घटक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ABCD आपका तीनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कह दोस्तों कि रुधिर में कहे तो प्लाज्मा की मात्रा जो है लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यानी कि 55%। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर के कहे तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत यानी कि लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों यानी कि 90 से 92%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 9 नंबर कि रुधिर के कहे तो प्लाज्मा का कहे तो रंग जो है कैसा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी कि हल्का पीले रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि प्लाज्मा है जो खाली स्थान यानी कि प्राकृतिक का होता है। तो दोस्तों कैसा होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि ये आपका क्षारीय होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्योंकि 7 आपका 4 होता है। ठीक है, तो 7 यानी कि 7 होगा तो उदासीन, अगर 7 से बेसी होगा तो क्षारीय। ठीक है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय। ठीक है, तो इसलिए आपका ठीक है क्षारीय। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर के रुधिर का कहे तो प्लाज्मा में उपस्थित जो है ठीक है यानी कि घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी जल जो है 90 से 92%, प्रोटीन जो 90 से 92% और कार्बनिक कहते हुए आयन जो है 1%। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है में कहे तो मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की आवश्यकता जो है रक्त यानी कि थक्का बांधने आया कहे तो स्कंदन में होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यानी कि फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस प्रोटीन का कहे तो उपयोग परासरणी कहे तो तुलना के लिए कहे तो होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी यानी कि एल्बुमिन। ठीक है, यानी कि एल्बुमिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जो है में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रुकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि हिपेरिन। इसको याद रखिए, प्लाज्मा में उपस्थित जो पदार्थ होता है यानी कि शरीर में रक्त जो है थक्का जमने से इसको रुकता है। ठीक है, यानी कि हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि प्लाज्मा में उपस्थित यानी कोलेस्ट्रॉल के तो संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह अग्नाशय में बनता है जो कि आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुधिर में आरबीसी का मात्रा लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा यानी कि
4%। 18वां क्वेश्चन है कि आरबीसी के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो कौन सा असत्य है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि इसे ल्यूकोसाइट भी कहे तो कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी जो है, आरबीसी का कहे तो कर्गिस्तान और कहे तो मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी किसे कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्रिक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भ्रूणीय कहे तो अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि एकरित और स्प्लीन जिसको प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर के कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो खाली स्थान में पाया जाता है। तो दोस्तों किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि आरबीसी में, जिसको क्या बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, यानी कि रक्त लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की ऊंची जो है जगह या कहे तो ऊंचाई वाले स्थान पर कहे तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि संख्या में बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी में होगा क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि केवल अवायवीय कहे तो श्वसन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर की आरबीसी जो है का बनना क्या कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए, यानी कि एरिथ्रोपिसिस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि असामान्य रूप से कहे तो आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि पोलोसाइथीमिया। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि 120 या कहे तो आरबीसी को, ठीक है, खाली स्थान निकल जाता है। ठीक है, तो कौन, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं फैगोसाइट्स। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि खाली स्थान के कहे तो आरबीसी में केंद्रीय कहे तो पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि ऊंट में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कहे तो ल्यूकोसाइट है। तो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। 29 नंबर है डब्ल्यूबीसी से कहे तो संबंधित यानी कौन सा गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए, यानी कि इसका जीवन काल कहे तो 120 दिन होता है, जो कि गलत है। ठीक है, 3 से 4 दिन होता है इसका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की डब्ल्यूबीसी जो है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की कोशिका द्रव में यानी कि कोणों का आधार जो है यानी कि श्वेत रक्त जो है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यानी कि कणिकामाय जो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में कहे तो मदद करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं प्लेटलेट। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान जो है यानी कि रोग प्रतिरोधक यानी कि क्षमता को बढ़ाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर के मनुष्य में रक्त जो समूह है ए, बी और कहे तो ओ का सबसे पहले यानी किसने लगाया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा ए, यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर। 37 में क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीसी है जो यानी कि सतह पर कहे तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन यानी कि ग्लाइको कहे तो प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि एंटीजन। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रक्त समूह में कहे तो एंटीजन यानी कि ए और बी दोनों होगा, साथ ही कहे तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि ए बी में। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान को कहे तो सार्वभौमिक यानी कि ग्रहणकर्ता कहा जाता है। किसको दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी, यानी कि रक्त ए बी को। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी और कहे तो ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ में। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक यानी कि दानकर्ता कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी, यानी कि ओ को। ठीक है, चलिए 42वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि रुधिर में कहे तो एंटीजन और एंटीबॉडी अभिक्रिया को सामान्यतः यानी किस तरह की कहे तो समस्या उत्पन्न होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि पीलिया और कहे तो एनीमिया। ठीक है, चलिए
43वां क्वेश्चन है दोस्तों कि RH जो है यानी कि तत्व या कहे तो RH एंटीजन की कहे तो खोज किसने की थी? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि लैंड स्टीनर और कहे तो बिनर ने, ठीक है। चलिए, जो कि रिसस बंदर, ठीक है, रिसस बंदर के, ठीक है, नाम पर रखा गया था, ठीक है, RH। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों कि सबसे पहले RH एंटीजन जो है यानी कि खोज, ठीक है, किसमें की गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रिसस बंदर अभी बताए हैं ऊपर ही, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व यानी कि RH एंटीजन उपस्थित होता है? तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि AB प्लस में, ठीक है, यानी कि AB सॉरी बी पॉजिटिव, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक दानकर्ता और सार्वभौमिक हेतु प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, AB पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो ऑप्शन डी, यानी कि कैल्शियम। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्पंदन है? ऑप्शन आपका बी, ठीक है, यानी कि हिपेरिन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 49वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो यानी कि विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए कहे तो सहायक है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन के, जिसको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिका से कहे तो निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन 51 नंबर के रुधिर जो स्कंदन के बाद सभी यानी कि पीला सा पदार्थ दो रह जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि सीरम बोलते हैं, ठीक है। इसको 52 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः हमारे शरीर में RBC की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि 4.5 से यानी कि 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लसिका जो है यानी कि तंत्र में उपस्थित यानी कि तरल को क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसको लसिका बोलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लसिका परिसंचरण तंत्र का कहे तो हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि जिसको रुधिर, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से क्या एक लसिका अधिक में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि WBC। नेक्स्ट है कि लैक्टियल जो है क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए, यानी कि लसिका कोशिका है, ठीक है। 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लसिका कार्य नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा लसिका से संबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें से यानी सभी प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि रक्त में पाए जाने वाला यानी कि धातु कौन सा होता है? तो ऑप्शन आपका ए, लोहा होता है, ठीक है, जिसको एफ ही कहते हैं। नेक्स्ट आपका कि 60 नंबर के स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिलान करना है, ठीक है, जिसको मिलान कीजिएगा दोस्तों तो क्या आएगा, ठीक है, आपका RBC, ठीक है, यानी कि RBC आपका क्या हो जाएगा, गैसीय परिवहन, ठीक है, इस तरह से मिलाइएगा, ठीक है। एक आपका हो जाएगा इनकी ईओसिनोफिल्स जो है आपका 3, ठीक है, यानी कि संक्रमण प्रतिरोध होता है। AB रक्त समूह आपका क्या होता है, ठीक है, यानी कि ग्रहण रक्त करता है, ठीक है। प्रंकुचन जो है दोस्तों आपका हृदय कहते तो संकुचन हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन या कहे तो दोस्तों RBC का लोहा की कमी से खाली स्थान नामक रोग होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि एनीमिया होता है, ठीक है, लोहा का। 62 क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में यानी कि रक्त यानी कुल परिमाप होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रक्त होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए, यानी कि एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, रक्त, ठीक है। नेक्स्ट आपका 64 नंबर की हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। 65 नंबर के हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है, यह कुछ अम्लीय होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर जो है यानी कि वर्णिका के संबंध में निम्न कौन सा पर विचार करें, ठीक है, कथन पर विचार करें दोस्तों, ठीक है, रुधिर वर्णिका के बारे में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि इसमें से कौन हो जाएगा 1, 2, 4, तो इसको देख लीजिएगा। 67 नंबर है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा विचार कीजिए, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा है? ऑप्शन डी, ठीक है, 1, 2, 4, तो इसको देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में कहे तो हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पदार्थों यानी कि लौह जो है यानी कि Fe विद्यमान होता है किसमें? ऑप्शन आपका डी यानी कि मायोग्लोबिन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को बताएं कि 17 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो रक्त ने कहे तो लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो बनाओ दोस्तों आपके पास पहले पहुंचते रहे। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।